थिंक टैंक ने 3 मॉडल्स पेश कर दी है कि नए सूबों की किस तरह तश्कील होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी गूंज है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान में नए सूबों की कयाम की डिबेट कोई नई नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मौजू ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वजह बड़ी सादा सी है कि बढ़ती हुई आबादी, तेजी से बदलते हुए मईशत और महदूद वसाइल ने मौजूदा सूबाई ढांचे पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया है। अब से सवाल सिर्फ सियासी रहा ही नहीं है कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, बल्कि ये बराह रास्त गवर्नेंस, वसाइल के मुनसिफाना तकसीम और आवाम की सहूलतों की फराहमी के साथ कनेक्ट हो चुका है। हालिया एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 4 बड़े सूबे अपने साइज और आबादी के हिसाब से दुनिया के कई ममालिक से भी बड़े हैं, और इसी वजह से इंतजामी मसाइल बढ़ते हैं और आम शहरी तक सहूलतें पहुंचने में मुश्किल आती है। रिपोर्ट में 3 मुख्तलिफ मॉडल पेश किए गए। पहले मॉडल के तहत मुल्क के 12 सूबों में तकसीम करने की तजवीज दी गई है, ताकि हर सूबे की आबादी ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ तक महदूद रहे और बजट का जो वॉल्यूम है मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो सके। यह तो है पहला जो है ना मॉडल। दूसरे मॉडल में 15 से 20 छोटे सूबे बनाने की बात की गई है, जिनकी आबादी एवरेज 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान हो। तीसरा मॉडल भी है, यह ज्यादा जुर्रतमंदाना है, जिसमें मौजूदा वफाकी ढांचे को तोड़ के 38 डिवीजन्स को सूबे का दर्जा देने की सिफारिश की गई है, ताकि हर इंतजामी यूनिट की आबादी 60 से 70 लाख से ज्यादा ना हो। यह तजावीज अपनी जगह पे बहुत अहम है, लेकिन इन पर अमल दरामद के रास्ते में बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला मसला वसाइल की तकसीम का है। नए सूबों के कयाम का मतलब यह है कि पानी, बिजली, तेल, गैस और मादनियात को नए बुनियादों पर डिवाइड करना होगा। ऐसे में मौजूदा सूबों को खदशा यह होगा कि उनका हिस्सा कम हो जाएगा, और यही खदशात इख्तलाफात और तनाज़ात को जन्म भी दे सकते हैं। दूसरा बड़ा मसला माली अखराजात का है। अगर नए सूबे बनते हैं तो उनके लिए अलग असम्बलियां, काबीना, सेक्रेटेरिएट, पुलिस, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी कायम करना पड़ेगी, जिन पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। ऐसे में सवाल यह है, एक ऐसे मुल्क में जो पहले मुआशी बहरान से दो चार है, क्या यह इजाफी बोझ बर्दाश्त किया जा सकता है? जो हामी है उनका मानना है कि अगर छोटे सूबे बनाए गए तो गवर्नेंस बेहतर होगी, वसाइल मकामी सतह पर बेहतर इस्तेमाल होंगे और आवाम तक सहूलतें बराह रास्त पहुंच सकेंगी। इनके मुताबिक बड़े सूबों में ताकत और वसाइल मखसूस शहरों या ग्रोहों तक महदूद हो जाते हैं, जबकि छोटे सूबे ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाकिदीन कहते हैं कि यह सब कुछ महज थ्योरी है, असल मसला क़यादत और इदारा जाती इस्लाहात का है। अगर मौजूदा ढांचे में शफाफियत और कारकर्दगी लाई जाए तो नए सूबे बनाए बगैर भी बेहतरी मुमकिन है। आखिरकार सवाल यह है, क्या सियासी क़यादत इतनी बसीरत और पावर रखती है कि इन तजावीज पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करके अमली इकदामात करे? समझ तो गए होंगे। या फिर यह मामला भी दीगर हसास मौजूआत की तरह सिर्फ रिपोर्ट्स और इजलासों तक की हद तक महदूद रहेगा? हकीकत यह है, अगर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और गवर्नेंस के मसाइल हल ना हुए तो नए सूबों की बहस वक्त के साथ और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और वफाकी ढांचे के लिए नए चैलेंजेस पैदा करेगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप नए सूबे बनने के हामी हैं या नाकिद हैं? और क्या 12, 24 या 38 सूबे बनने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.